दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार व्यक्ति की असली हार कब होती है, उस पर आधारित है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने इस कथन में पराजय सही मायने में एक व्यक्ति की कब होती है, इस बारे में बताया है। असल जिंदगी में हर किसी को कई चीजों का सामना करना पड़ता है। कई बार चीजें आपके मुताबिक होती है और कई बार नहीं होती है। ऐसे में देखा गया है कि कई बार व्यक्ति जब हार मान जाता है तो उस चीज को फिर से पाने की कोशिश छोड़ देता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो चीज उसे नहीं मिलेगी, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि लगातार कोशिश करते रहने से हो सकता है कि उसके हाथ कामयाबी लग जाए। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में उसे सकारात्मक सोच रखनी होगी। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे और फिर से कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। हो सकता है कि यह सफलता आपको कई प्रयासों के बाद मिले, लेकिन कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप प्रयास छोड़ देंगे तो मेहनत करने से पहले ही हार मान लेंगे। दोस्तों, किसी भी चीज को पाने से पहले अगर आपके हाथ नाकामयाबी लगी है तो अपने मनोबल को नहीं गिराना चाहिए। दोबारा उससे ज्यादा उत्साह के साथ उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। राजेश अपनी पत्नी सीमा के साथ गांव में सुखपूर्वक रहते थे। उनके पुत्र क्षितिज की मुंबई में एक ऊंचे पद पर नौकरी लग गई थी। कुछ समय पश्चात क्षितिज का विवाह हो गया। उसकी पत्नी रिया भी नौकरी करती थी। दोनों अलग अलग एनजीओ में नौकरी करते थे। क्षितिज के विवाह के कुछ महीने पश्चात ही उसके पिता राजेश की मृत्यु हो गई। अब खेतीबाड़ी का सारा काम उसकी मां ने संभालना आरंभ कर दिया था। अकेली सीमा को गांव का काम संभालने में बहुत परेशानी होती थी। वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। 2 वर्ष इसी प्रकार बीत गए। इस बीच रिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब रिया और क्षितिज के सामने पुत्र के पालन पोषण की समस्या थी। रिया ने क्षितिज से कहा, क्यों न पुत्र की देखभाल के लिए गांव से बच्चे की दादी को बुला लिया जाए। गांव में वैसे भी वह अकेली रहती है। क्षितिज को यह बात सही लगी और दोनों मां के पास गांव पहुंच गए। उनका हालचाल पूछकर उनको अपनी परेशानी बताई। फिर उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह गांव की जमीन और घर बेचकर उनके साथ मुंबई चले, वहां अपने पोते के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। दादी पोते के मुंह में जल्दी से तैयार हो गई। सीमा अपने बेटे बहू के मुंबई वाले घर में उनके साथ रहने लगी। उनके बेटे बहू का तो अधिकांश समय नौकरी के सिलसिले में बाहर ही गुजरता था। सीमा सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती। दिन भर पोते श्रेय के लिए काम करती। धीरे धीरे श्रेय बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा। सीमा के लिए अब फिर दिन बिताना मुश्किल लगने लगा। सीमा नाश्ता और
दिन का खाना बनाती। अकेले घर में रहकर सीमा का मन खाने के लिए भी नहीं करता था। वह बहुत उदास रहने लगी। उसके बेटे बहू रात को देर से आते और खाना खाते समय भी अपनी कोई न कोई बात करते रहते। उनकी चर्चा किसी वृद्धा की सहायता करने के विषय में होती या किसी वृद्ध पिता के उसके बेटे के साथ रहने में मदद संबंधी होती। सीमा को पता था कि उसके बेटे बहू समाज का भला कर रहे हैं, समाज की बुराइयों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ जानते समझते हुए भी वह अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रही थी। बेटे बहू और पोते के चले जाने पर कई बार वह घर के सामने वाले मंदिर में चली जाती। वहां पर मधुर स्वर में भजन गाती। फिर भी अपने पोते श्रेय के बिना उसका मन नहीं लगता था। वह चाहती थी कि उसका पोता हर समय उसके साथ रहे। एक दिन दादी ने अपने पोते श्रेय से कहा, तू स्कूल में क्यों जाता है? क्या रोज रोज स्कूल जाना जरूरी है? श्रेय बोला, दादी, स्कूल जाना बहुत जरूरी है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मास्टर जी होते हैं जो हमें नई नई बातें बताते हैं। वे हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। सीमा हैरानी से अपने पोते की शक्ल देखने लगी। उसने तो अपने गांव में केवल गुस्सा करने वाले मास्टर जी को ही देखा था। उनके हाथ में छड़ी होती थी। वे रौबदार और गुस्से वाले होते थे। मगर श्रेय तो अपने मास्टर जी के बारे में कुछ और ही बता रहा था। मास्टर जी हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। वह हमें तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं और पूरे संसार की बातें बताते हैं। हर तरह के खेल खिलाते हैं। दादी, कल आप भी मेरे साथ स्कूल चलना ना? श्रेय ने कहा। अगले दिन श्रेय अपनी दादी से स्कूल चलने की जिद करने लगा। जब वह नहीं माना तो उसकी दादी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। उस समय तो श्रेय चुपचाप स्कूल चला गया। दोपहर को घर आकर श्रेय बोला, दादी, कल से तुम मेरे साथ चलोगी। अगर तुम कल मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर सुनें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।